नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, एक साल में कई बार अमावस्या पड़ती है और 8 मई 2024 को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे बड़ी मानी जाती है। वैशाख अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। अमावस्या के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, मान्यता है कि अमावस्या के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली अमावस्या का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष तिथि के दिन आने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वैशाख अमावस्या का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार वैशाख अमावस्या का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 7 मई की सुबह 11:40 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 मई को सुबह के 8:52 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर वैशाख अमावस्या का व्रत 8 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस बार वैशाख अमावस्या पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस अमावस्या पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। वैशाख अमावस्या बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। यह अमावस्या भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास नहीं जाती है। भगवान विष्णु आपसे निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, तो इस साल वैशाख अमावस्या बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि वैशाख अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है। वैशाख अमावस्या के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई को है। वैशाख अमावस्या शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिगणित तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है।
शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। अगर आपके घर भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चली अवश्य जानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी मां कुछ भी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी कुचली अवश्य चढ़ाएं। तुलसी के बारे में जननी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारे के समान है। घरों में तुलसी कुछ नहीं रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सभी चमकीली यानी निचली जाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन अमावस्या या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चली बननी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनी माथुर उसी को हमेशा उठानी चाहिए। बगैर चुदी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई निवेशक या विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कभी नहीं आते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बाबरी प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कला, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक अमावस्या में तो सीमा और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का ने लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और गर्मी से गरीबी और दुख दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी मां का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाने शुरू कर देती है। वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितरदोष खत्म होते हैं और पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरस है। वैशाख अमावस्या के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या आदि चीजें तुलसी चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय अमावस्या के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंधु डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3, 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायी सिद्ध होता है। इसलिए इस अमावस्या के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी की अपने घर ले आए। ज्यादातर घरों पर राम तुलसी की लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्जवल तुलसी, श्री तुलसी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं राम तुलसी घर में लगाने से सारे कष्ट दूर होते हैं और सुख, समृद्धि और खुशहाली घर में आती है। इस दिन के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी यदि आप जी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्सर डालें और दिया जलाएं।
इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वैशाख अमावस्या के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर अमावस्या की पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इसे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। किसी भी अमावस्या के दिन तुलसी के पत्ते तो निषेध होता है। कहते हैं कि अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को न तोड़ और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। अमावस्या के दिन दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष के दिन कर लेते हैं तो मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए।